जो इतने गरीब गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जिनकी मंथली सैलरी 10,000 भी नहीं है। हमें तो बताया भी नहीं गया था जब ये तोड़ने के लिए आए। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे रात से यहाँ पुलिस वाले घूम रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा था कि यहाँ कुछ क्या होएगा। यहाँ के लोगों ने पूछा भी कि आप यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे पुलिस बैरिकेटर एकदम से लगा दिए गए कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं। तो कह रहे नहीं कुछ नहीं हो रहा, आप लोग सो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होएगा। पीले हेलमेट पहने कुछ लोग थे एमसीडी के, वो मेरे घर में घुसे, मेरा बेड और मेरी अलमारी, बच्चे सो रहे थे, उठा करके उनको बाहर निकाल करके रख दिया। कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जो बेचारे रेंट पे रह ले। हम लोगों का सामान भी आधा ऐसे ही पड़ा है, आधा कहीं पहुँचा रखा है, कोई रहने की व्यवस्था ही नहीं है। लोग कहाँ जाएं, परेशान हो रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है सर। अभी तक ये था कि जेब में पैसे थे तो कहीं से बच्चे को चाउमीन दिला दी, कहीं से बच्चे को बर्गर दिला दिया, तब उससे चल रहा था। अभी तक कुछ नहीं है। अब रोड पे हैं कि हमारे लिए ऐसा ना करें, हमें कुछ ना कुछ दें, या तो पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या फिर हमें कहीं जगह दी जाए। अभी जो मकान तोड़े गए हैं वो 100 से अबव मकान तोड़े गए हैं और 1000 लोग तो ऑब्वियसली, क्योंकि एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खैबर पास इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर रातों रात डीडीए की कार्रवाई की वजह से तकरीबन 200 से 250 से ज़्यादा जो है घर आशियाने उजड़ चुके हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मलबा यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले जो यहाँ पर घर हुआ करते थे, मकान हुआ करते थे, लेकिन अगर अभी इस वक्त आप इस इलाके पर गुजरेंगे तो आपको लगेगा किसी जंगल के बीच आप पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ के जो घर थे, लोग मकान थे, वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। तो यहाँ मकान, जो इनके मकान थे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैम, यहीं रहते हैं आप? यस सर, यहीं रहते हैं जी। क्या हुआ था यहाँ, पूरा मसला बताएंगे? यहाँ पे पहले मार्च में, यहाँ पे 2 मार्च को एक वो नोटिस लगाया गया था कि यहाँ पे कि जैसे शनिवार को 1 तारीख को वो इशू हुआ था, पर वो लगाया 2 तारीख को शाम को था। अगले दिन शनिवार था कि जो अगर हम कुछ करना भी चाहे तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसमें लिखा था कि ये यहाँ पे सुबह हमें अगले दिन तक यहाँ पे खाली चाहिए। नोटिस में सार्वजनिक नोटिस था वो। तो हमें इतना टाइम नहीं दिया गया। अगले दिन हमने बहुत भागा दौड़ी वगैरह की, फिर हम वहाँ गए कोर्ट में, तो हमने वहाँ से हमें स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा हमें वो दिया, फिर हमारा यहाँ से कई हम एमएलए वगैरह पे गए, कई नेताओं पे गए, पर हमारी कोई वो सुनवाई ही नहीं हुई यहाँ के लिए। हमने सब जगह सोचा, सब जगह हाथ पैर मारे कि कुछ हमें यहाँ से मिलेगा कोई सपोर्ट, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के कुछ मोहल्ले वालों ने मिलकर एक वकील करा, जो कि हमने वकील करने के बाद जब हमने थोड़ा हाई कोर्ट में वो लगाया वकील, तो वहाँ पे हमारा केस चला थोड़ा सा। तो उसमें यही था कि कुछ नहीं हुआ, ना इधर का कुछ उसका पता नहीं चला था, जो कि हमारा केस रिजर्व में रख दिया गया। अच्छा मैम, मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ छोटा बच्चा भी है, तो कैसे गुजारा किया जब ये सब हुआ अचानक से एकदम से? कैसे आप लोग बाहर निकले और कैसे गुजारा हुआ? हमें तो बताया भी नहीं गया था जब ये तोड़ने के लिए आए। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे रात से यहाँ पुलिस वाले घूम रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा था कि यहाँ कुछ क्या होएगा। यहाँ के लोगों ने पूछा भी कि आप यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे पुलिस बैरिकेटर एकदम से लगा दिए गए कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं। तो कह रहे नहीं कुछ नहीं हो रहा, आप लोग सो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होएगा, आपके लिए नहीं आए। यहाँ गुरुद्वारे के साइड कुछ झुग्गियाँ हैं पाकिस्तानी की, हम उनके लिए आए हैं, उनकी वजह से यहाँ बैरिकेटर लगाए जा रहे हैं। कई जिप्सियाँ यहाँ आती रही, आना जाना करती रही रात के टाइम, पर किसी ने भी नहीं बताया कि यहाँ ये होने वाला ऐसा। पर कुछ नहीं हुआ। 2 बज गए, 3 बज गए, सबसे पूछा, नहीं बताया किसी ने। उसके बाद अचानक से कहते हैं कि खाली कर दो, खाली कर दो, फटाफट खाली कर दो, ऐसे बोला और तुरंत ही तोड़ने लग गए। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? आपका सामान आपके घर का होगा कहाँ है? आधा सामान सब लोगों का यहाँ इसी में दब गया, जो कि निकाल भी नहीं पाए हैं लोग। किसी के पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जो बेचारे रेंट पे रह ले। हम लोगों का सामान भी आधा ऐसे ही पड़ा है, आधा कहीं पहुँचा रखा है, कोई रहने की व्यवस्था ही नहीं है। लोग कहाँ जाएं, परेशान हो रहे हैं। बस यहाँ पे सब यही चाहते कि हमें यहीं पे ही कहीं साइड में जगह दे दी जाए, हमारे पूरे मोहल्ले को, हम यहीं रह लेंगे। पर हम यहाँ के लोग इतना नहीं है कि कोई कहीं जाके रह ले। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आप भी यहीं गए? हाँ सर, जो ये बराबर में देख रहे हो, ये मेरा घर था। बड़ी मुश्किल से आसियाँ बनाया था। आज मैं लुटा सा बैठा हूँ, न जाने क्यों इस आस पे कि कुछ तो कोई सुनेगा, कोई गरीब की सुनेगा, कुछ तो मुझे मिलेगा, मेरे बच्चों के सिर से छत तो मिलेगी, शायद मुझे कुछ सहारा तो मिलेगा। आज मैं रोड पर हूँ। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे थे? सर, मेरा परिवार यहाँ बाई बर्थ रह रहा था। हम लोग तो बाई बर्थ रह रहे थे यहाँ पर। मेरा परिवार यहाँ रहता था। मेरे 4 पेरेंट्स यहाँ पे रहते आए थे, मेरे परिवार यहाँ रहता था।
तो हमने तो आँख खोली तो हमें तो यही था कि हम यहीं के बासिंदे हैं, हमारी ज़मीन अपनी है, हम तो यही सोचते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि कोई आकर से हथौड़ा चला कर कहेगा कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, हटो यहाँ से, और वो भी रातों रात। जो यहाँ पर हुआ ये अवैध अतिक्रमण के नाम पर, तो लोगों को क्या पहले चेताया गया था, पहले बोला गया था कि नोटिस दिया गया हो कुछ खाली करो? सर 1 मार्च 2024 को LNDO लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से एक नोटिस इशू होता है, जो हमें 2 मार्च शाम को 5:30 बजे यहाँ चिपका करके कोई जाते हैं, हमें पता लगता है। और उसमें लिखा था कि इन मकानों को सवेरे 4 बजे 5 बजे सवेरे 4 तारीख को सोमवार को तोड़ दिया जाएगा। जब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट गए तो कुछ आशा बंधी, वहाँ से स्टे मिला इतवार के दिन, तो हम लोग सोचे कि कुछ तो न्याय है, कानून सुनेगा हमारी और हमें कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन 1.5 महीने के अंदर, मात्र 1.5 महीने में 32 एकड़ ज़मीन का मामला ख़त्म कर दिया गया, निपटा दिया गया, और जजमेंट को रिज़र्व में रख दिया गया माननीय हाई कोर्ट की तरफ से। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां हमने सुना था कि जर के ज़मीन के जो मामले होते हैं वो कई सालों पीढ़ियों तक चलते रहते हैं, यहाँ तो 1.5 महीने के अंदर 32 एकड़ ज़मीन का मामला जो था वो निपटा दिया गया। जो कुछ नहीं था ख़त्म कर दिया गया। मालूम नहीं क्यों, किसने इतना प्रेशर बनाया कि हाई कोर्ट ने भी उसको 1.5 महीने में भी सिमटा दिया। 20 अप्रैल को जजमेंट रिज़र्व रख ली गई, 25 को इलेक्शन था, जुलाई 9 को मैटर को डिस्पोज कर दिया गया, और 10 तारीख को शाम को मैटर जजमेंट अपलोड की गई। 11 को हमें मिली, 12 को हम लोग कोर्ट में गए दोबारा से कि साहब हमारे जजमेंट को दोबारा से लिया जाए। LPA दाखिल किया हम लोगों ने। उसमें 15 तारीख को लगनी थी, जिसकी इतला हम लोगों ने थाना सिविल लाइन में SHO साहब को देनी चाहिए। उन्होंने लेटर लेने से मना कर दिया और कहा कि मेल से डालो। हमने मेल भी कर दी, जहाँ तहाँ PMO को करी, हमने कमिश्नर पुलिस को की, हमने हर जगह की, LNDO को भी की। तो यानी आपने मदद के लिए सारे पैतरे आजमा लिए। अच्छा, इलाके से जो विधायक हैं या फिर इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद, वो यहाँ पहुँचे, कुछ मदद की बताई, उम्मीद जताई? MLA प्रहलाद सिंह साहनी साहब 2 दिन पहले तक यहाँ आते रहे। उसके बाद उन लोगों ने हमें दिलासा दिया कि हम वकील करवाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक व्यक्ति है, उसका नाम है परवीन खंडेलवाल जी। वो जीतने से पहले यहाँ आकर मुझे और 500 लोगों को बोल कर गए कि यह मेरी हरदीप सिंह पुरी साहब से बात हो गई है और आपकी एक ईंट नहीं हिलेगी यहाँ से। और मेरे पास उसका वीडियो है। उन्होंने बोला है ऑन कैमरा कि एक ईंट यहाँ से नहीं हिलने दूंगा, अगर कुछ हुआ भी तो मैं आपको यहाँ से सही स्थान पर ले जा कर के आपको मकान दिलाऊंगा और आपका सामान यहाँ से पहुँचवाऊंगा, तब आपको यहाँ से इज्जत से ले जा कर के अपने गाड़ियों में हमारे लोग ले जाएंगे और तब आपको यहाँ से ले जाया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन डेमोलेशन वाले दिन जब यहाँ पर अफसरान घुस आए, फोर्स घुस आई, सवेरे 6 बजे एक अफसर थे, IPS अफसर, 2-3 और अफसरों के साथ में, उनके नेम प्लेट थी मनोज कुमार मीणा, मुझे याद है। तो उसमें लिखा था मनोज कुमार मीणा। मैंने उन साहब से पूछा, साहब ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा साहब ये है। कहने लगे जल्दी खाली करो, तुरंत ये जल्दी खाली करो। मैंने कहा सर इतनी जल्दी कैसे खाली करूं, सामान भरा पड़ा है घर के अंदर, लेबर भी नहीं है। कहते मैं लाया हूं लेबर, चलिए। पीले हेलमेट पहने कुछ लोग थे MCD के, वो मेरे घर में घुसे, मेरा बेड और मेरी अलमारी, बच्चे सो रहे थे, उठा करके उनको बाहर निकाल करके रख दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा सामान जो निकाल सके निकाल दिया। सामने से JCB आई, इधर से दीवार में मारा तो मेरा इधर का सामान जो था, जो बच्चे की किताबें थी, एक टेबल थी और आगे मेरी किचन थी, किचन में सिलेंडर और मेरा गैस चूल्हा सब, और खाने का सामान, टिफ़िन वो था जिसमें आटा रखते हैं बॉक्स, चीनी थी, सब जो मसाले वसाले सब थे, सारे के सारे उसी में दबे रह गए। और मैं निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे अभी डिमोलिशन के बाद आप लोग रह कहाँ रहे हैं और कोई क्या गुजारा कुछ दिया गया आप लोगों को, कोई उम्मीद, मदद?
सर गुजारा तो तब देते जब हमें समय दिया होता, हमें तो समय भी नहीं दिया। गुजारे की तो बात तब होगी। हमें एक कहीं से एक सहायता, रोटी तक क्या, चाय तक क्या, पानी तक कोई नहीं लाया। हाँ, एक बेचारा भला आदमी था, एक पानी की पेटी लाया था जब हम यहाँ अपना सामान ढूंढ रहे थे, वो पिला कर गया, कहीं से आया था वो, तो उसका शुक्रिया है कि उसने हमें पानी तक पिलाया। वो सरकारी नहीं था, वो प्राइवेट ऐसे ही लड़का था, वो पिला कर गया, शायद हमें जानता होगा। और सर खाने की अभी कैसे व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर। अभी तक ये था कि जेब में पैसे थे तो कहीं से बच्चे को चाउमीन दिला दी, कहीं से बच्चे को बर्गर दिला दिया, तब उससे चल रहा था। अभी तक कुछ नहीं है। अब रोड पे हैं, उतार दिया था हमने सामान यहीं अपना। अब उसके बाद हम लोग घूम रहे हैं कि कहीं मकान मिल जाए सस्ते में। 15,000, 20,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे सामान हमें मकान मिल रहा है। जो जेब में पैसे नहीं है, 3 महीने का किराया एडवांस मांगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। अब कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे, कोई है ही नहीं अपने सर पास। ऐसे में अभी क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद रखें जिसने हर तरह से नाउम्मीद कर दिया हो। मेरी अगर सुनने वाले मोदी जी हैं, अगर अमित शाह जी हैं, तो एक छोटा सा एक गुजारिश है उनसे कि बाबूजी बड़े लोग हो आप, चाय बेचकर आप प्रधानमंत्री बने हो मोदी जी, कम से कम इतना तो हो कि गरीब के सर से छत मत छीनो। आप छत देने का, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का वायदा करते हो। आपने तो जो आशियाना था वो भी छीन लिया, कहाँ दोगे? चलो मैं मानता हूँ कि दिल्ली से आसपास सटी हुई जगहों में दो, कहीं तो दो। हम तो उम्मीद में लगा के बैठे थे कि यहीं देंगे, लेकिन यहाँ कहाँ दोगे? हम मानते हैं अगर छोटी सी जगह में हमें यहीं आशियाना बसा देते, यहीं पर हमें अगर दे देते तो हम यहीं टिक जाते, मल्टी स्टोरी छोटे छोटे मकान भी बना के दे देते। शुक्रिया बात के लिए। और भी लोग यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, हम यहीं के हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस रात को ये सब हुआ, क्या कुछ हो रहा था उससे पहले और उसके बाद? ये सुबह 4 बजे आए हैं और 4 बजे आते ही इन्होंने कहा कि हम तोड़ना शुरू कर रहे हैं, और इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया। हम लोग परेशान, हमारा सामान पूरा का पूरा रखा हुआ था और उसके बाद हम परेशान रहे हैं। उसमें सामान के लिए फिर कहते हैं कि हम तोड़ रहे हैं, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जो भी हमारा सामान भी सब इसी में दबा दिया है मलबे के अंदर, ना हमारा सामान कुछ ले पाए और ना कुछ वो कर पाए। इन्होंने बहुत हमारे साथ गलत किया है और हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए ऐसा ना करें, हमें कुछ ना कुछ दें, या तो पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या फिर हमें कहीं जगह दी जाए। तो सर आप लोग यहीं रहते थे स्टार्टिंग से, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब होगा आपका यहीं पे, उसके बावजूद ये सब हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें सरकार से? सरकार से यही है कि हम 90 साल से यहाँ पे थे जी। 90 साल रहने के बाद हम तो यही आपसे कहते हैं कि हमें मुआवजा दीजिए या फिर हमें जगह दीजिए कहीं रहने के लिए। ठीक है। हाँ, ये हमारी वो कीजिए। मैम आप भी यहीं से हैं? मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ और यहीं पे हूँ, और मेरी मम्मी यहाँ पे सर्वेंट थी जिनके थ्रू हमें यहाँ पे अलॉट मिला था, घर मिला था, और हम लोग यहाँ पे 55 साल से अबव हो गया है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और गवर्नमेंट की एक पहले नीति भी थी शायद, जहाँ 30 इयर्स आप रह लो तो वो जगह आपकी होती है गवर्नमेंट लैंड में। अब पहले तो ये चीज़ है कि कभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो जगह है ये डिफेंस की है या LNDO की है। जब डिफेंस ने बोला, जब केस गया हमारा, डिफेंस ने बोला कि 1993 के अंदर ये डिफेंस ने खाली कर दिया था अपने, मतलब पेजेस, मतलब जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो सबमिट कर दिए थे, मतलब ये जगह पे उनका हक नहीं था। फिर LNDO ने बोला कि LNDO का हो गया। अगर 93 में हुआ तो 93 के बाद 2024 तक LNDO क्या कर रही थी? फर्स्ट, दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़, जब ये सब हुआ, हमने हमारे पास 1 मार्च को ये चीज़ आई। 1 मार्च को इन्होंने नोटिस लगाया। नोटिस 1 मार्च को आया था, डेट जो नोटिस पे थी 1 मार्च की थी, जो 3 मार्च को लगी, और 4 को डिमोलिश होना था। बट हम लोग एजुकेटेड हैं, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि सर्वेंट का बच्चा सर्वेंट ही बने। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी, उसके बाद मैंने स्टडी करी, मैं MBA होल्डर हूँ, और अच्छे कंपनी में अगर हम काम भी कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, राइट। तो हमारी स्टडीज़ अच्छी है, हम लोगों ने अपनी जैक लगाई, हम लोगों ने सोचा कि हम क्या करें, किसी से सलाह ली तो पता चला कि जज संडे को भी होता है, हियरिंग उनके घर में होती है, तो हमको स्टे मिल गया। फिर रिज़र्व पे केस गया। 9 जुलाई को इसकी रिज़ल्ट आया, 9 जुलाई को, कि डिस्पोज हो चुका है। अब डिस्पोज होने के बाद हमने LPA लगाई। LPA की हियरिंग थी मंडे को, और जो केस अभी तक रिज़र्व चल रहा है उसमें इनने ये जो टूटा है ये इनलीगली हुआ है, ये लीगल नहीं है, क्योंकि केस अभी भी रिज़र्व पे है। अभी पुलिस वाले आ रहे हैं, मैंने सुना है, क्योंकि आज 2 दिन से मैं छुट्टी पे थी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं दिसंबर में,
और मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे जॉब करनी है, मुझे काम करना है। और जहाँ हम लोगों ने रेंट पे गए हैं वहाँ पे भी थोड़ा सेटल डाउन करना है सारी चीज़ें, तो मैं आई वॉज देयर ओनली। और मैं अब आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बैठोगे, यहाँ पे नहीं बैठना है, और नहीं तो आपको डंडे से मतलब लाठीचार्ज स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? अगर रिज़र्व पे केस है तो क्यों होगा? आप तो उसके मालिक नहीं हो ना। अगर इतने टाइम से, अगर आप देख सकते हैं ये जगह कितनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर ग्रीनरी करके रखी तो ये हम लोगों ने करके रखी। हम लोग चाहते उस वक्त जब किसी का कोई यहाँ पे कोई हमें किसी चीज़ के लिए स्टॉप नहीं कर रहा था, हम यहाँ पे जगह लैंड काटते, लोगों को बेचते, सबको यहाँ पे बसावट करवा देते, बहुत भरा देते इसको, बट हमने नहीं करा। हमने एक तरीके से सेव करके कितने रखा। परिवार जो है यहाँ पर प्रभावित हुए और कितने मकान जो है यहाँ पर तोड़े गए हैं? अभी जो मकान तोड़े गए हैं वो 100 से अबव मकान तोड़े गए हैं, और 1000 लोग तो ऑब्वियसली, क्योंकि एक एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, राइट। तो काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए हैं, मोर देन 800 to 1000 लोग इसमें यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, और एक तो ऐसा हुआ केस, बच्चों का स्कूल भी यहाँ आसपास ही है सारा, 10th है, 12th है बच्चों की, वहाँ पे इंसान कहाँ जाएगा? मैम अभी फिर कैसे यहाँ पर गुजारा हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, कैसे यहाँ पर रात बिताई जा रही है? यहाँ पे अंधेरे में ही रहना है। देखिए लाइट तो यहाँ पे सारी हट चुकी है, लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सब कुछ तो हट चुका है यहाँ पे। तो तब भी हम लोग चारपाई बिछा के, या फिर जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे इमोशंस इस जगह से जुड़े हुए हैं, और ये हमारी रूट्स है जिसको हमसे छीन लिया गया है। और अभी क्या गुहार करेंगी सरकार से मदद? सरकार ने तो, अभी मुझे किसी से पता चला, कोई कहता है कि मोदी सरकार ने नहीं करा, ये आप पार्टी ने करा है, जो आप पार्टी है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो करवा रही है। अभी कुछ चीज़ भी कंफर्म्ड नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया है, सेंट्रल ने करवाया है, बट जो भी है उन दोनों के बीच की लड़ाई में हम लोग क्यों पिस रहे हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो जितना भी इन्होंने 32 एकड़ लैंड है वो डाला था, तोड़ा हमारा सिर्फ, अभी इतना सारा लैंड खाली है ना, अब वहाँ पे वो क्या करेंगे आई डोंट नो, बट हमारे लैंड में जो करा है उन्होंने, हम कह रहे हैं 4 एकड़ में 32 एकड़ के जितने लोग हैं सब समा जाएंगे अगर आप 5 फ्लोर के मकान बना देंगे, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम हमारी EMIs कर दो, 60% आप दो, 40% हम देंगे, उसको EMIs में कर दो। जो इतने गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जिनकी मंथली सैलरी 10,000 भी नहीं है। आप इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। पूरे स्क्रैच से हमें अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ रही है। अब खाने पीने की व्यवस्था के लिए क्या इंतज़ाम है? कोई आ रहा है या मदद के लिए? कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आया। इवन जिस दिन डिमोलिश हो रहा था वो लोग खुद हमारे वॉशरूम्स में जा रहे थे। यहाँ का SHO राजीव कुमार है, उनकी टीम, पूरी लेडीज़ टीम पूरी वहाँ पे वॉशरूम में जा रही थी। जब हमने बोला कि एक वॉशरूम तो औरतों के लिए रख दो, तो उन्होंने वो भी डिमोलिश कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो SHO वगैरह हैं ये सब इसके अंदर मिले हुए हैं, उनको बहुत अच्छा नकदी चंदा चढ़ा हुआ है, और इसलिए वो पर्सनली हम लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, इस तरफ मकान हुआ करते थे, और जो मेरे लेफ़्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पर पूरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अब ये पूरा इलाका ही कहीं ना कहीं एक वीरान जंगल में तब्दील हो चुका है। रातों रात यहाँ पर DDA की कार्रवाई होती है और 200 से 250 आशियाने उजाड़ दिए जाते हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत करी जिन्होंने अपना दुख प्रकट किया है, और साफ़ तौर पर मुआवजे की डिमांड यहाँ पर लोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कैमरे पे आने पे, बात करने पे रोक गए, हमसे बात करने में भी जो है उनको डर लग रहा था। उनका कहना था कि मीडिया और सरकार पे भी उन्हें बोलने पर भरोसा नहीं, क्योंकि रातों रात उनके बचपन से यहाँ पर पैदाइशी ज़मीन जो है वो तोड़ दी गई, यहाँ पर उनके आशियाने उजाड़ दिए गए। तो इसके बाद अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर केवल मलबा ही मलबा नज़र आएगा। यहाँ पर लोगों के जो मकान थे, काफ़ी सालों से यहाँ लोग रह रहे थे, उनका कहना है कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब यहाँ के जो है बने हुए हैं, और यहीं से उन लोगों ने शिक्षा भी प्राप्त करी है, और अभी जो है उनके पास खाने तक के मोहताज यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ
कुछ भी नहीं बचा है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। मैं मेरे सहयोगियों से गुजारिश करूँगा एक बारी पूरी यहाँ पर चारों ओर आपको कैमरा पैन करके दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर जो है केवल मलबा ही मलबा आपको नज़र आएगा। हर जगह यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है नीचे आप देखेंगे कहीं कहीं जो है लोगों के सामान भी यहाँ पर दबे पड़े हैं। किसी की चप्पल, किसी के जूते, किसी के बॉटल्स और किसी का टिफ़िन यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है तकरीबन 80 से 90 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे जिनके यहाँ पर आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। ये एरिया सिर्फ उतना आपको दिखाई दे रहा है जितना हम दिखा पा रहे हैं। इससे अलग और भी जो है आगे तक अगर आप जाएंगे तो पूरा जो है एरिया यहाँ पर तबाह कर दिया गया है, पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। और ये यहाँ पे जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं। इनके ना खाने की मदद हो पा रही है, ना रहने की, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए वॉशरूम जैसी सुविधा भी जो है वो इनके लिए नहीं उपलब्ध हो पा रही है। फ़िलहाल ये जो जगह है यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा मेट्रो स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और खैबर पास ये इलाका पड़ता है जहाँ पर ये डीडीए की कार्रवाई हुई और उसके बाद ये पूरा हाल आपको देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस डीडीए की कार्रवाई पर, खैबर पास में जो हुई इस अवैध अतिक्रमण के पर क्या कुछ आपकी राय है? जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी सुबसेठ के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।